हमारी आज की ये खबर सरकारी स्कूल्स और अध्यापकों के प्रति सोच को बदलने को मजबूर कर देगी। आइए आपको ले चलते हैं चंबा जिले के सलूड़ी ब्लॉक के दुर्गम क्षेत्र की प्राथमिक पाठशाला सिंगा में, जहां पहुंचने के लिए सड़क से 4 किलोमीटर पैदल का सफर तय करना पड़ता है। और अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के जेबीटी अध्यापक पवन कुमार से, जिनकी मेहनत, इच्छा, लगन और समर्पण ने स्कूल की दिशा और दशा को बदलकर आज स्कूल को आदर्श स्कूल बनने के पथ पर अग्रसर कर दिया। बात करते हैं अध्यापक पवन कुमार के द्वारा स्कूल में किए गए कार्यों की। 2014 में जब पवन कुमार की नियुक्ति इस स्कूल में हुई तो इस समय स्कूल में 18 बच्चे थे और 2 अध्यापक, और स्कूल भवन की दशा सही नहीं थी। वहीं 2 अध्यापकों के बैठने के लिए केवल मात्र सिर्फ एक ही कुर्सी थी। वहीं कुछ समय के बाद तो स्कूल में सिर्फ एक ही अध्यापक शेष रह गया, लेकिन उसके बावजूद भी जेबीटी अध्यापक पवन कुमार ने स्कूल के स्तर को उठाने का बीड़ा स्वयं उठाया। उन्होंने बिना सरकारी पैसे के स्कूल प्रबंधन सहयोग से स्कूल के लिए कमरे का निर्माण करवाया और स्कूल में प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए एलईडी की व्यवस्था की। स्कूल में एसएमसी के सहयोग से ही कंप्यूटर और प्रिंटर भी ले लिया गया और इन कार्यों में जब कभी पैसे की कमी पड़ी तो उन्होंने स्वयं के पैसे डालकर इन कार्यों को पूरा किया। अध्यापक पवन कुमार की इस स्कूल के प्रति कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण तो देखिए कि स्कूल की दीवारों पर रंगाई का काम भी उनके द्वारा स्वयं और एसएमसी सदस्यों के साथ साथ बच्चों से सहयोग से किया गया। वहीं अध्यापक के द्वारा बच्चों के सहयोग से गांव में पड़े प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल का प्रयोग स्कूल में सजावट के लिए किया गया और इसी मटेरियल से उनके द्वारा स्कूल का बोर्ड आई लव जीपीएस सिंगा भी तैयार किया गया। स्कूल में हो रहे विकास को देखते हुए आसपास के क्षेत्र के लोग भी अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज रहे हैं। पवन कुमार के कार्यों के परिणाम स्वरूप एक अध्यापक होने के बावजूद भी आज इस स्कूल में 46 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ग्रामीण स्कूल के अध्यापक पवन कुमार के द्वारा स्कूल के लिए करवाए जा रहे कार्यों की खूब सराहना करते हैं। उनका कहना है कि पवन कुमार के हाथों में उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। वो अपने बच्चों और क्षेत्र के लिए उन्हें भगवान मानते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई अध्यापक शाम 6 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हो और रविवार और छुट्टी के दिन भी बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में पहुंचता हो। दिशा देवी स्कूल सिंगा से हूँ और मेरा बच्चा यहाँ जीपीएस सिंगा में पढ़ता है। 2 बच्चे हैं मेरे, एक दोनों लड़कियां हैं और एक 3rd में एक 4th में है। यहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई है और बच्चों को हर बात के लिए बहुत ही अच्छे से मोटिवेट किया जाता है। बच्चे कभी कभी तो 6-6 बजे तक स्कूल में होते हैं, जब तक उनका काम पूरा नहीं होता वो सर अच्छी तरह से उनको काम पूरा करवाते हैं उनका। और बच्चों में इतना भारी स्कूल से लगाव है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के भी गए हैं वो भी 5 बजे घर पहुँच के इधर स्कूल आ जाते हैं और देखते हैं सर स्कूल में है तो उनसे बात ज़रूर करते हैं। सर ने इतने अच्छे से स्कूल को मेंटेन किया हुआ है कि हम बता नहीं सकते कि कितने अच्छे से सभी लोगों को अपने साथ मिला के हर काम सफाई का कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना कुछ कर रहे हैं। ये मेरा नाम बलीराम है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिंगाधार जो है बहुत ही अच्छे चल रहा है। यहाँ का जो ये अध्यापक है ये बहुत ही लगन से काम करता है। बाकी हमारे यहाँ +2 वाले नीचे से जो बच्चे आते हैं वो यहाँ घर में पहुँच जाते हैं, तब तक छुट्टी नहीं देते हैं 5:30 बजे तक। और कई दिन संडे को भी स्कूल लगा देते हैं। ऐसा मास्टर हमने आज तक देखा नहीं है। मैं भी 1966 का 9th पढ़ा हुआ है, पर ऐसा मास्टर आज तक नहीं देखा है मैंने। मेरा नाम सन्नी ठाकुर है। मैं सिंगा गांव का निवासी हूँ और मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं जीपीएस सिंगा में। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो अध्यापक है पवन जी, उनका मतलब ये है कि उनके बारे में हम कुछ ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उनके लिए हम कह सकें, क्योंकि हमारा स्कूल सुबह 9:30 से 6 बजे तक चलता है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो हर एक खेल हो या पढ़ाई हर एक में एक्टिव है।
इसके साथ साथ हमारा गांव एक आदर्श गांव के रूप में है। जैसे कि कोई भी वेस्टेज चीज़ हो, जैसे कि मेरे पीछे है यहाँ पे लगे हुए ढक्कन, बोतल के ढक्कन हैं, उससे हमने ये चीज़ तैयार की है। इसमें सभी गांव वालों का सहयोग रहा है और साथ में हमने वेस्टेज बोतलों से क्यारियाँ तैयार की हैं और भी हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और नया करें। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आप चाहे तो अपने बच्चों को भी यहाँ पे पढ़वा सकते हैं। वहीं पवन कुमार का कहना है कि उनका प्रयास है कि स्कूल को आदर्श स्कूल बनाएंगे और स्कूल के साथ गांव को भी वो गांव वासियों के सहयोग से एक आदर्श गांव बनाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं पवन कुमार, जेबीटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिंगा। यहाँ मेरी प्रथम नियुक्ति इसी पाठशाला में फरवरी 2014 में हुई थी। फरवरी 2014 में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मेरे साथ में एक और टीचर थे। तो हमारे मन में जब हम ट्रेनिंग करके निकले होते हैं तो एक स्कूल की एक अलग सी छवि होती है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ जाकर हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। तो वैसे ही मैंने भी जब यहाँ स्कूल का देखा तो पहले दिन देख के मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि हम 2 टीचर थे और बैठने के लिए एक ही कुर्सी थी। तो एक कुर्सी हमने गांव से मंगवाई और उस तरीके से हमने स्टार्ट किया। तो पहले कुछ महीने तो हमें ये ऑब्ज़र्व करते लग गए कि किस किस एरिया में क्या क्या दिक्कत है। स्कूल की जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम है वो पैसा सेंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ज़मीन फाइनल हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सोचने में और इनके ऊपर विचार विमर्श करने में हमें थोड़ा समय लगा। उसके बाद जो साथ में मेरे साथ मैम थे, हमने दोनों ने डिसाइड किया कि मैम आहिस्ता आहिस्ता से इसके एक एक पहलू पर काम करना शुरू करते हैं और जो हमने ट्रेनिंग में सीखा है, जिस तरीके का हम एक सोच लेकर इस फील्ड में अध्यापन के कार्य क्षेत्र में आए हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं सही मायनों में साबित कर सकें ग्राउंड रूप में। तो हमने 2014 में इस पर काम करना शुरू किया। जैसे ही इसकी ज़मीन के बारे में फाइनल हुआ तो हमने विभाग को उसकी डिटेल भेजी और तुरंत पैसा भी उसके लिए हमें आ गया। नवंबर 2014 में हमने काम शुरू किया। जब हमने ज्वाइनिंग की तो एक मेरे मन में था कि मेरे स्कूल के बच्चे ऐसे हों, पढ़ाई में ऐसे हो, उनका जो पहनावा है ऐसा हो, लेकिन यहाँ उस चीज़ को लाने में सच मानिए तो मुझे कोई 3-4 वर्षों का समय लगा बच्चों को उस तरीके से ढालने। जब हमने यहाँ मेरी पहली नियुक्ति हुई तो उस समय स्कूल की स्ट्रेंथ 18 बच्चे थे स्कूल टोटल, जो कि अब वर्तमान में बढ़कर 46 हो गई है और किसी भी साल में हमारी स्ट्रेंथ जो है पहले से कम नहीं हुई। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है और हमें भी एक मज़ा आता है कि लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं और जो हमारे अधिकारी हैं वो हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये कि जो हमने सीखा हुआ है हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके एक कम से कम अपने स्कूल से हम सुधार जो है वो समाज में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी कुछ शुरुआत रही। जब मैंने यहाँ लोकल से बात की, स्कूल की और हिस्ट्री के बारे में जाना, तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि पहले यहाँ स्कूल नहीं था, बच्चों को 3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए। तो छोटी क्या हुआ 2010 की बात है शायद, तो 2 छोटी बच्चियाँ गिरी रास्ते से नीचे और रास्ता क्योंकि काफ़ी संकरा है और काफ़ी ख़तरनाक भी है, तो उसके बाद लोगों ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। और वैसे वैसे करके जब विभाग तक इसकी जानकारी पहुंची और लोगों ने भी प्रयास किए, तो इस तरीके से जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो जो हिमाचल के हर एक कोने में एजुकेशन को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने जल्दी से इस पर कार्रवाई करते हुए हमें 2012 में ये स्कूल के रूप में हमें ये भेंट दी। और 2012 से 2014 तक ये स्कूल डेपुटेशन पे चला। 2014 में हमारी नियुक्ति हुई और तब से लेकर आज तक मुझे इस स्कूल में 8-9 साल के करीब समय हो चुका है। जब शुरुआती समय था तो उस समय लोकेलिटी के साथ घुल मिल पाना बहुत एक चैलेंजिंग होता है हर व्यक्ति की। हमने यहाँ की
कल्चर को जाना, लोगों को समझा, लोगों की आवश्यकताओं को समझा। और यकीन मानिए अगर आप किसी की आवश्यकताओं के अनुरूप ही कार्य करते हैं तो वो लोग आपके साथ ज़रूर जुड़ते हैं। और वैसा ही मुझे यहाँ देखने को मिला जब हमने लोगों से एक एक चीज़ पर बात करनी शुरू की और लोग आगे आए। और आज मैं इस स्कूल की बात करूँ तो इतना कम्युनिटी का सहयोग शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। 2017 की बात है, जब मैं सिंगल टीचर हुआ तो बहुत मुश्किल हो गया था काम चलाना। एक यहाँ से एक अगर डाक भी मुझे अपने ब्लॉक के मुख्यालय तक पहुँचानी होती थी तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और सिंगल टीचर होने के बावजूद अगर मैं यहाँ से अगर 12 बजे स्कूल बंद कर दूँ तो तब मैं सही टाइम से वो पहुँचा पाता था। तो बहुत दिक्कत थी। फिर जब मैंने लोगों के साथ बात की तो बोला सर कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करते हैं और हम अपना ही एक कंप्यूटर और प्रिंटर ले लेते हैं। और लोगों ने उसमें डोनेट किया। कुछ मैंने जो कम पड़ रहा था वो मैंने डोनेट किया और हमने अपना ही एक स्कूल के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीद लिया। उसके पश्चात क्योंकि हमारे बच्चे एकेडमिक, स्पोर्ट्स सारी चीज़ों में अच्छा करने लगे, लोगों का विश्वास और बढ़ने लगा और लोग और आगे आने लगे। तो हमने एक अटैच स्कूल होने के बावजूद हमने एनुअल फंक्शन, जो भी हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो शुरू की। और एक बेहतरीन रिज़ल्ट जो है यहाँ के जो बच्चों के अभिभावक थे उनको दिया, जिससे अभिभावकों का विश्वास और बढ़ता गया। और अभी क्योंकि ये स्कूल रोड से डिस्कनेक्ट है, काफ़ी आपको लगभग 1 घंटे का समय पैदल आपको चलना पड़ता है, तो तब जाके आप यहाँ पहुँचते हैं। तो आसपास जो है ज़्यादा बड़ा क्षेत्र भी नहीं है, लगभग 250 की स्ट्रेंथ है इस गांव की, तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं। लेकिन क्योंकि लोकेलिटी में और लोगों के बीच में स्कूल पॉपुलर हुआ, हमने बच्चों की नीड के अनुसार काम करना शुरू किया, तो लोगों ने भी अपना विश्वास दिखाना शुरू किया। और अभी मेरे स्कूल में कोई 16 बच्चे जो हैं वो मेरे कैचमेंट एरिया के बाहर से कुछ एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं और कुछ करके जा चुके हैं। तो ये एक आने वाले समय में इस स्कूल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और हमारी सरकारी शिक्षा के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो इस तरीके से जो ये है हमारा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। उसके पश्चात फिर जैसे मैंने लोगों से पिछले साल ही डिस्कस किया था कि मैंने कहा यहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि मैं सिंगल हूँ और 7 में 7 क्लासेज हैं। अगर आप 4-4 सब्जेक्ट में भी वो करें तो 28 सब्जेक्ट एक दिन के डील करने पड़ते हैं एक सिंगल टीचर। तो मैंने कहा नर्सरी केजी वालों को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो क्यों ना हम एक स्मार्ट LED लें, क्योंकि आजकल हमारी जो एजुकेशन है वो हाईटेक हो चुकी है और सारी चीज़ें। तो लोगों ने बड़े हर्ष उस जो मेरा प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया और पैसे डालकर हमने स्मार्ट LED भी पिछले साल अपने स्कूल में भी ली, जिसका लाभ यहाँ के बच्चे भरपूर उठा रहे हैं। इसके बावजूद एनुअल फंक्शन में लोगों के सहयोग से हमने 100 से अधिक ड्रेसेस जो हैं वो अपनी तैयार की हैं। और जैसे मैं बता रहा था, क्योंकि हमारे पास 2 ही कमरे थे और बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो हमें एक कमरे की ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। तो जैसे यहाँ पर एक गैलरी थी और लोगों के साथ जब मैंने उस चीज़ को शेयर किया तो लोगों ने बोला सर हम कर लेंगे। लोगों ने उसके लिए लकड़ी दान दी, जो चीज़ें हो सकती थी वो किया और एक हमारे लिए एक और कमरा उन्होंने तैयार कर दिया। तो देखिए मेरा बोलने का यही तात्पर्य है कि अगर किसी काम को आप शिद्दत से करेंगे, वहाँ उस क्षेत्र की आप आवश्यकताओं को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर वो लोग भी आपके साथ में आएंगे और आप जो हैं अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर से बेहतर दे पाएंगे। पवन कुमार जैसे अध्यापकों के बच्चों और स्कूल के प्रति किए जा रहे प्रयासों और कार्यों को चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क की टीम उनके जज्बे को सलाम करती है।